तो डियर स्टूडेंट्स, आज की जो स्टोरी है वो है स्वीडन से। स्वीडन इज़ अ स्मॉल कंट्री इन यूरोप। और जो राइटर हैं सेल्मा लेगरलॉफ, शी इज़ अ स्वीडिश राइटर। शी वॉज बॉर्न इन 1858 एंड शी डाइड अराउंड 1940. शी वॉज अ नॉवलिस्ट एंड इन 1909 शी बिकेम द फर्स्ट वुमेन एंड शी वॉज ऑल्सो द फर्स्ट स्वीडिश राइटर टू विन नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर। किसी भी चैप्टर को करने से पहले, जैसे मैंने पहले भी कहा है, देर आर 4 मेजर थिंग्स दैट यू मस्ट नो अबाउट द चैप्टर. नंबर 1, अबाउट द ऑथर और अबाउट द पोएट, जिससे आपको कॉन्टेक्स्ट मिल सके कि वो स्टोरी जो है किस बारे में है, किस कॉन्टेक्स्ट में लिखी थी, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा अच्छी होती है उस चैप्टर या स्टोरी को लेकर के. सेकंड इज टाइटल ऑफ द स्टोरी. सी, एवरीथिंग मे नॉट बी इन अ नेम, बट स्टिल द नेम गिव्स यू अ ग्लिम्स ऑफ व्हाट लाइज इनसाइड. हम किसी मूवी को, किसी बुक को उसके टाइटल को देख करके समझते हैं कि उसके अंदर क्या होगा, या जज करते हैं, या फाइंड आउट करते हैं, या क्यूरियस होते हैं. सो टाइटल ऑफ द स्टोरी इज वेरी इंपॉर्टेंट. मेनी अ टाइम्स वी हैव सीन क्वेश्चन कम्स इन द एग्जाम दैट व्हाई डू यू थिंक द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज सुटेबल, इफ येस और नो व्हाई. तो टाइटल हमेशा सेंट्रल थीम को कैप्चर करेगा, और किसी भी मोड पर आप स्टोरी के रुकेंगे, इट विल अगेन एंड अगेन रिवर्ट बैक टू द टाइटल. सो टाइटल इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन वी हैव टू लुक फॉर द मेजर थीम्स. थीम्स का मतलब होता है मेन आइडिया. यू हैव टू लुक फॉर मेजर थीम्स इन द स्टोरी एंड ऑफ कोर्स कैरेक्टर्स. उसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अब आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा. आज जिस चैप्टर की हम बात करने जा रहे हैं वो है द रैट ट्रैप, और ये हैं उसके मेजर कैरेक्टर्स. एक बात मैं और आपको बताना भूल गया. सेल्मा लेगरलॉफ की जो स्टोरीज़ हैं वो ऐसा मानती हैं, मोस्ट ऑफ द स्टोरीज दीज आर सेंटर्ड ऑन दिस आइडिया दैट देर इज़ गुडनेस इन एवरी इंडिविजुअल. हर इंसान के अंदर एक गुडनेस होती है जो डोरमेंट होती है, इनएक्टिव स्टेट में होती है, पर हर इंसान के अंदर गुडनेस होती है, इवन इन क्रिमिनल्स. और दूसरा, एवरी वन इज़ केपेबल ऑफ रिडेम्पशन. और हमारे पास दर्जनों स्टोरीज़ हैं जहाँ लोग रीबर्थ लेते हैं एक तरीके से, जब उनको कंपैशन मिलता है, काइंडनेस मिलती है. रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स कंप्लीटली इसी पे बेस्ड हैं कि हम इंसान को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं रियलाइजेशन के साथ. तो हर इंसान के अंदर गुडनेस होती है, उसकी सिचुएशंस, उसके एक्सपीरियंसेस उसको उस तरीके से बिल्ड कर देते हैं, या उसके पर्सोना को बिल्ड कर देते हैं. विल डिस्कस ऑल दिस इन डिटेल, बट लेट्स कम बैक टू द मेजर कैरेक्टर्स. जैसे मैंने आपसे कहा, इनकी स्टोरीज ट्रांसफॉर्मेशन पे बेस्ड होती हैं. तो द मेजर कैरेक्टर, द मेन कैरेक्टर इन द स्टोरी इज द पेडलर, द रैट ट्रैप सेलर. ही इज़ वेरी सिनिकल. ही सिनिकल मीन्स ही ऑलवेज हैज समथिंग नेगेटिव अबाउट थिंग्स. कुछ ना कुछ उसके अंदर नेगेटिव ढूंढ लेता है. बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द स्टोरी यू विल सी अ ट्रांसफॉर्मेशन इनसाइड हिम. देन देयर इज दिस आयरन मास्टर who mistakes him for a captain with whom he worked in the army. And then there is Edla Wilmanson, जो कि आयरन मास्टर की डॉटर है. शी इज़ वेरी compassionate and it is due to her compassion that the peddler gets transformed from a cynical character to an ideal person. और क्रॉफ्टर इसमें वो इंसान है जो काफ़ी लोनली होता है और पेडलर की हेल्प करता है रहने के लिए, एक दिन के लिए. एंड बट द पेडलर स्टील्स मनी फ्रॉम हिज हाउस एंड गोज़ बैक टू अ फॉरेस्ट. तो कहीं ना कहीं इसी के अराउंड ये स्टोरी रिवॉल्व कर रही है. पूरी स्टोरी अब मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ. सेल्मा लेगरलॉफ की जो मोस्टली स्टोरीज होती हैं, दे बिलीव इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन इंडिविजुअल. उनका मानना है कि गुडनेस हर इंसान के अंदर होती है और काइंडनेस और कंपैशन के जरिए उसको अच्छे इंसान में तब्दील किया जा सकता है. इसके लिए उन्होंने रैट ट्रैप चैप्टर में एक प्रोटैगनिस्ट चुना जो कि एक रैट ट्रैप सेलर है, द पेडलर. वो मानता है कि दुनिया जो है एक बड़े से रैट ट्रैप की तरह है जो आपको कंफर्ट्स के फॉर्म में अलग अलग बेट्स प्रोवाइड करती है, और इंसान उन कंफर्ट्स के चक्कर में फंस जाता है एंड फाइनली ही गेट्स ट्रैप्ड इनटू दैट बिग रैट ट्रैप. एक दिन ऐसे ही वो रात में, व्हेन ही इज़ ट्रैवलिंग, ही लुक्स फॉर अ शेल्टर, और वहाँ वो एक क्रॉफ्टर से मिलता है, एक ओल्ड मैन क्रॉफ्टर से. दी ओल्ड मैन क्रॉफ्टर इज़ वेरी लोनली. ही ऑफर्स हिम हिज स्पेस और उसको खाने के लिए भी देता है. ही ऑल्सो प्लेज अ गेम ऑफ कार्ड्स विद हिम एंड ही ऑल्सो शोज हिम हिज लाइफ सेविंग्स कि मैंने अपनी लाइफ टाइम में इतने करोड़ों नोट्स जो हैं सेव करके रखे हुए हैं. नाउ दिस एक्ट्स एज अ बेट. बेट क्या होता है? जैसे चूहे को फंसाने के लिए हम थोड़ा रोटी का टुकड़ा रखते हैं, फिश को फंसाने के लिए हम रखते हैं. सो हेयर दिस मनी एक्ट्स एज अ बेट फॉर द रैट ट्रैप सेलर. और मॉर्निंग होते ही वो क्या करता है, विंडो पेन ब्रेक करता है एंड ही टेक्स आउट द मनी एंड ही रन्स फ्रॉम देयर. और वो रास्ता चुनता है एक फॉरेस्ट की तरफ का, ताकि वो जल्दी से पकड़ा ना जाए. बट एज सुन एज ही एंटर्स इनटू द फॉरेस्ट, ही इज़ नॉट एबल टू फाइंड एनी पर्टिकुलर वे. अब उसे रियलाइज़ होना शुरू हो जाता है कि जिस दुनिया को वो रैट ट्रैप के फॉर्म में देख रहा था और लोगों को फूल्स की तरह देखता था जो उसमें फंस जाते, नाउ ही हिमसेल्फ हैज़ कॉट इज कॉट इनटू दैट बिग रैट ट्रैप. और ही ऑल्सो एक्ट्स एज अ फूल नाउ. अब वो खुद भी उस फूल की तरह बिहेव कर रहा है क्योंकि वो भी अपने आप को इस रैट ट्रैप से बचा नहीं पाया. दिस इज ऑल यू कैन सी इन दिस इमेज. अब रात में ट्रैवल करते, व्हेन ही इज़ नॉट एबल टू फाइंड एनी स्पेस एंड नथिंग टू ईट, तब वहाँ पे उसको रामजो आयरन वर्क्स की एक फैक्ट्री टाइप मिलती है जहाँ पे आयरन ओर का काम होता है. एंड हेयर टू कीप हिमसेल्फ वार्म ही एंटर्स इनटू द प्लेस. वहाँ पे उसके ऑनर एक अनटाइमली इंस्पेक्शन के लिए आ जाते हैं. ही लुक्स एट हिम एंड ही सीज एंड ही थिंक्स ऑफ हिम, मिस्टेक्स हिज आइडेंटिटी एज हिज फ्रेंड इन द आर्मी कैप्टन वॉन स्टेले. और उनको कहते हैं यू मस्ट कम टू माई हाउस फॉर द क्रिसमस ईव. और कई बार वो डिनाई करता है बट वो एक्सेप्ट कर लेता है इस आइडेंटिटी को बिकॉज ही नीड्स टू सर्वाइव ऑल्सो. तो कैप्टन वॉन स्टेले अब यहाँ पे जो वो हेल्प कर रहा है वो इट्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि वो एक हाई रैंक में था, इसीलिए उसकी जनरॉसिटी उसके लिए आई है. बट नेक्स्ट डे व्हेन ही गेट्स रेडी, पूरा शेव वेव करके, व्हेन ही गेट्स क्लीन्ड, द
आयरन मास्टर क्विकली आइडेंटिफाइज हिम और वो समझ जाता है ही इज़ नॉट द करेक्ट मैन, इसने झूठ बोला है, और तुरंत उसको जज करता है और कहता है आई विल सेंड यू टू द शेरिफ और तुम्हें हैंड ओवर कर दूंगा पुलिस को। टू विच ही रिवर्ट्स बैक एंड सेज कि जितने भी वन डे यू विल ऑल्सो गेट कॉट इन टू दिस, द होल वर्ल्ड इज लाइक अ बिग रैट ट्रैप, और तुम भी एक दिन इसी में फंस जाओगे। तो उसको थ्रेटन करता है कि मैं तुम्हें, बट इसी टाइम पे एंट्री होती है एल्सा विल्मनसन की, एडला विल्मनसन की। एडला विल्मनसन इज द डॉटर ऑफ द आयरन मास्टर, और वो कहती है इट्स क्रिसमस ईव, पूरे ईयर ये परेशान रहा होगा, वी मस्ट हेल्प हिम एटलीस्ट फॉर द क्रिसमस ईव इफ़ वी हैव कॉल्ड हिम, तो कम से कम वी शुड गिव हिम गुड फूड टू ईट और फॉर हिम टू रेस्ट, और इसकी पूरी गारंटी मैं लेती हूँ ही विल नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग। ये सडन कंपैशन एडला की तरफ से, तो इससे जो हमारे रैट ट्रैप पेडलर का जो पूरा साइकोलॉजिकल एक फ्रेमवर्क था कि वर्ल्ड तो ऐसा है और ये बेट्स होते हैं, कंफर्ट फूड, ये सब ऐसा है, जैसे ही उसने एडला का कंपैशन अपनी ओर देखा, ही इज़ नॉट एबल टू कैलकुलेट, वो इसको सॉल्व ही नहीं कर पा रहा है। वो कह रहा है वाई इज दिस पॉसिबल, वाई दिस लेडी इज शोइंग कंपैशन टुवर्ड्स मी। तो उसका जो पूरा फ्रेमवर्क था वो उसको जज नहीं कर पा रहा, सॉल्व नहीं कर पा रहा, एंड ही डजंट नो हाउ टू रिएक्ट नाउ, क्योंकि अभी तक तो यही मानता आया था कि लोग सिर्फ कंफर्ट के लिए एक दूसरे को वो करते हैं, और इवन व्हेन द आयरन मास्टर कम्स टू नो दैट ही इज़ नॉट द रियल कैप्टन, तो वो भी उसको तुरंत थ्रेटन करता है पुलिस को करने के लिए। अगले दिन मॉर्निंग में चर्च सर्विस में मॉर्निंग में जब वो जाता है, देयर ही गेट टू नो कि एक ओल्ड क्रॉफ्टर था हु हैज़ बीन रॉब्ड बाय अ रैट ट्रैप सेलर, और ये तुरंत भाग के दे गो बैक टू देयर प्लेस। अब पक्का हमारे यहाँ से भी ही मस्ट हैव स्टोलन एवरीथिंग, हमारे सारे सिल्वर स्पून्स और सारी चीज़ें हमारे घर से ही मस्ट हैव टेकन, ये पूरा वो एक्सपेक्ट करके बैठे हैं बिकॉज दे हैव कम टू नो कि, और वो जा भी चुका होगा। बट एज सुन एज दे रीच होम दे फाइंड अ गिफ्ट, अ प्रेजेंट ओवर देयर, और ये गिफ्ट रैट ट्रैप सेलर ने एडला के लिए रखा था, उसमें एक नोट भी लिखा था, और उसमें उसने यही लिखा था कि ऑल माई लाइफ आई हैड बीन थिंकिंग ऑफ दिस वर्ल्ड एज अ बिग रैट ट्रैप, और उसमें वो जो ओल्ड नोट्स उसने वहाँ से स्टील किए थे वो भी वो रिटर्न कर देता है, वो लिख देता है कि ये इसको ओल्ड क्रॉफ्टर को रिटर्न कर देना, और थैंक्स करता है एडला को दैट शी शोन हर कंपैशन टुवर्ड्स द रैट ट्रैप सेलर, और उसी कंपैशन की वजह से ही हैज़ एबल टू ट्रांसफॉर्म हिमसेल्फ, और अब वो उसका जो रैट ट्रैप वाला पूरा कॉन्सेप्ट था दैट हैज़ ब्रोकन एंड ही हैज़ ट्रांसफॉर्म इनटू द आइडेंटिटी दैट वाज गिवन टू हिम, जो कि कैप्टन वॉन्स टेले की थी। ना तो किसी मॉरल लेक्चर ने उसको ट्रांसफॉर्म किया, ना उसको प्रिजन के खतरे ने कि उनको जेल डाल दिया जाएगा इसने थ्रेटन किया, सिर्फ काइंडनेस और कंपैशन एडला के उसको